अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जेमिनी यानी बुर्ज जौज़ा के बारे में कि 16 मार्च से 22 मार्च का हफ्ता जेमिनी के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जेमिनी इस वीक में प्लैनेट्स की पोजीशन आप लोगों के लिए काफ़ी एक्टिव दिखाई देती है। सन पाइसिस में मौजूद है जो आपके कैरियर और समाजी मकाम के घर को एक्टिव कर रहा है, इसलिए इस हफ्ते आपकी तवज्जो ज़्यादातर अमली ज़िंदगी और इज़्ज़त व मकाम के मामलात पर रहेगी। मरकरी जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, इस वक्त ऐसी पोजीशन पर है जो आपकी ज़हनी तेज़ी, गुफ्तगू की सलाहियत और फैसलों की रफ्तार को बढ़ाएगी, लेकिन साथ ही जल्दबाजी भी दे सकती है। वीनस के असरात आपकी समाजी ज़िंदगी और ताल्लुकात में नरमी और कशिश पैदा करेंगे, जबकि जुपिटर की नज़र बाज़ मामलात में खुशकिस्मती के दरवाजे खोल सकती है। दूसरी तरफ सैटर्न आपको जिम्मेदारियों का एहसास भी दिलाएगा और आपको सिखाने की कोशिश भी करेगा कि मुस्तकिल मिजाजी के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं। मार्स की एनर्जी आपके अंदर जोश और अमल की ताकत पैदा करेगी, लेकिन कहीं कहीं बेसब्री या गैर ज़रूरी बहस का बाइस भी बन सकती है, जबकि मून की पूरे वीक की एक्टिविटी आपके जज्बात और रोज़मर्रा फैसलों पर असर डालेगी, जिसकी वजह से कुछ दिन आप बहुत ज़्यादा पुरजोश और कुछ दिन निस्बतन खुद को सुस्त महसूस करेंगे। ओवरऑल जेमिनी ये वीक आप लोगों के लिए फैसलों और अपॉर्चुनिटीज़ का है। अगर आप अपनी जहानत, गुफ्तगू और प्लानिंग को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो कई मामलात में पॉजिटिविटी आप लोग हासिल कर पाएंगे। अगर बात करें आप लोगों के करियर के हवाले से, तो जेमिनी ये वीक करियर के हवाले से आप लोगों के लिए काफ़ी एक्टिव नज़र आता है। आपको अपने पेशा वराना मामलात में कुछ नई जिम्मेदारियां या ऐसे काम मिल सकते हैं जो आपकी सलाहियतों को आजमाने का मौका लेकर आएँ। अगर आप किसी दफ्तर या इदारे में मुलाजमत करते हैं तो मुमकिन है कि आपके काम को अप्रिशिएट किया जाए, आपको किसी अहम प्रोजेक्ट में शामिल किया जाए। ख़ास तौर पर वो अफराद जो सरकारी इदारों में जॉब करते हैं, उनके लिए ये वीक नज़्म व ज़ब्त और सब्र का तकाजा लेकर आया है। बाज़ मामलात में फ़ाइल वर्क, कानूनी पहलू या इदारा जाती कवानीन की वजह से काम की रफ्तार सुस्त हो सकती है, लेकिन जेमिनी अगर आप तहम्मुल से काम करेंगे तो आखिरकार फैसले आपके हक में जाएंगे। आपके कैरियर में ये वीक बड़ा अहम मकाम हासिल करता नज़र आता है। सीनियर अफसरान या साथियों के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश करें। बाज़ अफराद को ट्रांसफ़र, नई पोस्टिंग या नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिलती नज़र आती हैं, और वो जेमिनी अफराद जो फ्रीलांसर हैं या मीडिया, एजुकेशन, कम्युनिकेशन और मार्केटिंग के शोबे से वाबस्ता हैं, तो ये वीक आप लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आया है। लेकिन एक बात का जेमिनी ख्याल रखना है कि जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें जिसका बाद में नुकसान हो। पेशा वराना मामलात में सोच समझ कर कदम उठाना और गैर ज़रूरी बहस या इख्तलाफ से बचना इस वीक में आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल ये वीक मेहनत और समझदारी के साथ अपने काम को अंजाम देने का है। अगर आप ऐसा कर पाए तो करियर के हवाले से ये वीक आप लोगों के लिए बड़ा पॉजिटिव रहेगा। माली मामलात के हवाले से ये वीक जेमिनी के लिए 50-50 मामलात बनाता नज़र आता है। एक तरफ कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ या आमदन के ज़राए सामने आ सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ गैर ज़रूरी अखराजात भी बढ़ने का इम्कान है। इसलिए जेमिनी ज़रूरी है कि माली हवाले से मनसूबाबंदी करें, अपना बजट बनाएं और उसके मुताबिक पैसा खर्च करें। अगर आप बिजनेस से वाबस्ता हैं तो मार्केटिंग, कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के ज़रिए आपको फ़ायदा मिलता नज़र आता है। ख़ास तौर पर वो लोग जो ऑनलाइन बिजनेस, तिजारत, मीडिया या एजुकेशन फील्ड से वाबस्ता हैं, उन्हें कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नज़र आती हैं। मुमकिन है कि किसी पुराने क्लाइंट या पार्टनर से दोबारा कनेक्शन बन जाए और इसके नतीजे में कारोबारी फ़ायदा हासिल हो। लेकिन जेमिनी किसी बड़ी सरमायाकारी या नए कारोबारी मुआहदे या डील से पहले अच्छी तरह तहकीक करना ज़रूरी होगा। अगर आप बगैर तहकीक के फ़ैसला करेंगे तो बाद में परेशानी का सामना हो सकता है। प्रॉपर्टी के मामलात में भी इस वीक में काफ़ी पेशरफ्त नज़र आती है। बाज़ अफराद को ज़मीन के मामलात में पॉजिटिव ख़बरें मिलती नज़र आती हैं। अगर आप किसी प्रॉपर्टी की खरीद व फ़रोख्त का इरादा रखते हैं तो मामलात आपके लिए बड़े बेहतरीन हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि हतमी फ़ैसला करने से पहले कानूनी पहलुओं को अच्छी तरह देखें। माली तौर पर यह भी मुमकिन है कि आपको किसी पुराने कर्ज या उधार की वापसी मिल जाए या किसी रुके हुए पैसे का मसला हल हो जाए। ओवरऑल ये वीक जेमिनी आप लोगों के लिए माली मामलात में एतदाल, मनसूबाबंदी और एहतियात का तकाजा लेकर आया है। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें
तो मोहब्बत के मामलात में जेमिनी ये वीक आप लोगों के लिए खासा दिलचस्प रहेगा। अगर आप किसी रिलेशन में हैं तो इस हफ्ते गुफ्तगू और समझबूझ के ज़रिए बहुत सी गलतफहमियाँ दूर होती नज़र आती हैं। आपके अंदर अपने जज्बात को बेहतर अंदाज में पेश करने की सलाहियत मौजूद होगी, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में नरमी और मोहब्बत बढ़ सकती है। शादीशुदा जेमिनी अफराद के लिए ये वीक रिलेशन को मजबूत करने का बेहतरीन मौका लेकर आया है। अगर पिछले कुछ दिनों में किसी मामले पर इख्तलाफ या फासले पैदा हो गए तो जेमिनी बातचीत के ज़रिए इन मसाइल को हल करने के लिए ये वक्त बेहतरीन है। बस ज़रूरी है कि आप अपनी अना या ज़िद को एक तरफ रख कर अपने शरीक हयात के नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश करें। जेमिनी सिंगल अफराद के लिए ये वीक दिलचस्प साबित हो सकता है, क्योंकि समाजी मेल जोल या किसी मुश्तरका सरगर्मी के दौरान किसी ख़ास शख्स से मुलाकात का इम्कान है। बाज़ अफराद को पुराने दोस्त या साबका ताल्लुक़ से दोबारा रब्ता भी हो सकता है, जो जज्बाती तौर पर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा। लेकिन जेमिनी कोशिश करें कि इस वीक में जज्बाती फ़ैसलों में जल्दबाजी से बचें। अगर आप किसी नए रिश्ते की तरफ कदम उठाना चाहते हैं तो ज़ाती बर्थ चार्ट से ज़रूर हेल्प लें। इसके लिए हमारा नंबर यहाँ मौजूद है। इंतहाई मुनासिब फ़ीस के साथ आप हमसे अपने लिए मदद, अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। सोशली अगर देखें जेमिनी तो इस वीक में आप लोग काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। आपके अंदर लोगों से मिलने जुलने और गुफ्तगू करने की कुदरती सलाहियत पहले ही मौजूद होती है, और इस वीक में ये सलाहियत और ज़्यादा निखरती हुई नज़र आती है। मुमकिन है कि आपको किसी तकरीब, किसी दावत या समाजी सरगर्मी में शिरकत का मौका मिले, जहां आप नए लोगों से मुलाकात करेंगे और पुराने ताल्लुकात भी ताज़े होंगे। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए सिर्फ तफरीह का ज़रिया नहीं बनती जेमिनी, बल्कि बाज़ सूरतों में फ्यूचर के लिए बड़े मुफीद राब्ते भी बन जाते हैं। बाज़ जेमिनी अफराद को किसी दोस्त या अजीज़ की तरफ से अचानक मुलाकात या राब्ता भी होता नज़र आता है, जिससे खुशगवार यादें ताज़ा होंगी। और अगर आप किसी टीम, तंजीम या कम्युनिटी सरगर्मी से वाबस्ता हैं तो जेमिनी इस वीक में आपका किरदार नुमायाँ रहेगा। जेमिनी स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें तो तालीम और ज़हनी तरक्की के हवाले से जेमिनी ये वीक आप लोगों के लिए सीखने के लिए बेहतरीन है। वो जेमिनी स्टूडेंट्स जो काफ़ी अरसे से कोई स्किल सीखना चाह रहे थे, उनके लिए मामलात बड़े बेहतरीन हैं। जेमिनी आप लोगों का माइंड निस्बतन तेज़ और मुतजस्सिस होता है, जिसकी वजह से नई मालूमात को समझना और याद रखना आप लोगों के लिए आसान होता है। अगर आप किसी एग्ज़ाम, टेस्ट या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे तो ये वक्त मुताले के लिए बड़ा बेहतरीन है। और वो तलबा जो ज़बान, अबलाग, मीडिया, कंप्यूटर, तिजारत या सोशल साइंसिस के मज़ामीन पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीक बहुत बेहतरीन रहेगा। जेमिनी स्टूडेंट्स अपने अंदर एक एतमाद महसूस करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए किसी नए कोर्स, ट्रेनिंग या ऑनलाइन प्रोग्राम में भी दिलचस्पी पैदा होती नज़र आती है, जो फ्यूचर में इनकी सलाहियतों को मज़ीद बेहतर बनाने में मदद देगी। लेकिन जेमिनी स्टूडेंट्स इस वीक एक चैलेंज ये भी हो सकता है कि आपका माइंड बैक वक्त कई चीज़ों में दिलचस्पी लेगा, जिसकी वजह से तवज्जो बटने का इम्कान मौजूद है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना टारगेट सेट रखें, वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें, और अगर आप डेली बेसिस पे बाकायदगी से अपना स्टडी कवर कर पाए, या यूँ कह लें कि आपका जो भी सिलेबस है उसको आप कवर कर पाए, गैर ज़रूरी मसरूफियत से बचे, तो ये वीक तालीमी हवाले से आपको अच्छी कामयाबी और आपके एतमाद में इजाफ़ा करता नज़र आता है। हेल्थ के हवाले से जेमिनी ये वीक आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा, लेकिन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मसरूफियत और ज़हनी एक्टिविटी की वजह से बाज़ जेमिनी अफराद को थकन, सर दर्द या नींद की कमी का सामना हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी डेली रूटीन में आराम, मतवाज़न ग़िज़ा और हल्की जिस्मानी एक्टिविटी को ज़रूर शामिल करें। ख़ास तौर पर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और वक्त पर खाना खाना आपकी एनर्जी को बरकरार रखने में मदद देगा। जेमिनी अगर बात करें वार्निंग जोन के हवाले से तो इस वीक में जल्दबाजी में फ़ैसले करना, गैर ज़रूरी बहस या जज्बाती रद्द अमल से बचना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। बाज़ों का छोटी सी बात भी गलतफहमियाँ पैदा कर सकती है, इसलिए बेहतर है कि आप हर मामले में तहम्मुल और हिकमत से काम लें। माली या पेशेवराना मामलात में जल्दबाजी से बचें और हर कदम सोच समझ कर उठाएं। रूहानी तौर पर ख़ुद को मजबूत करने के लिए जेमिनी कोशिश करें कि इस पूरे वीक में हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या हकीमों ज़रूर पढ़ें। ये इसमें मुबारक आपको ज़हनी सुकून, दुरुस्त फ़ैसले करने की सलाहियत और आपके मामले में बेहतरी लाएगा। ओवरऑल ये वीक जेमिनी आप लोगों के लिए
सरगर्मियों, राब्तों और नई अपॉर्चुनिटीज़ का है। आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है, बस कोशिश करनी है कि खुद को पॉजिटिव रखना है और अपने ताल्लुक़ को रब से मज़बूत करना है, क्योंकि जितना आप खुद को पॉजिटिव रखेंगे, जितना ही आपका रब के साथ ताल्लुक़ मज़बूत होगा, उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। सम अप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।